खाटू धाम में अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम को वो बागा भेंट करना, यानी कि बाबा श्याम को वस्त्र भेंट करना चाहते हैं, तो ये आप वस्त्र कैसे भेंट करेंगे। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आप सभी के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, उन्हीं में से आज हमने कुछ सवालों को सेलेक्ट किया है, चुना है, और उन सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। हो सकता है आपके भी इनमें से कुछ सवाल हो, या आप जो जवाब चाहते हो वो जवाब आपको खाटू जाने से पहले आपको इन सवालों के ज़रिए मिल जाए। तो ज़रूर इस पूरा वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ऐसे जो 10 सवाल हैं वो हमने आज लिए हैं, और ये 10 सवाल बहुत ही खास हैं, जिसका संपूर्ण उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो श्याम भक्तों, सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अगर हम बाबा श्याम के नाम की अखंड ज्योत जलाते हैं और वो ज्योत अगर बुझ जाती है तो क्या होगा। तो श्याम भक्तों, अगर आपने बाबा श्याम के नाम की अखंड ज्योत जलाई है, यानी कि अखंड ज्योत का मतलब ये होता है कि वो ज्योत बिना बंद हुए कंटिन्यू लगातार जलती रहे, उस ज्योत को हम अखंड ज्योत कहते हैं। और ये जो ज्योत होती है ये हम संकल्प लेने के बाद जलाते हैं। तो ये ज्योत हम कितने दिन के लिए जला रहे हैं, ये हम भगवान के समक्ष संकल्प लेते हैं और उसके बाद इस ज्योत को जलाते हैं। तो श्याम भक्तों, जब इस ज्योत को जलाते हैं तो इस ज्योत के नियम और कायदे हमें पता रहना चाहिए कि जब हम बाबा श्याम का ज्योत जलाते हैं तो उस ज्योत की रक्षा करने का दायित्व भी हमारा होता है। ऐसा नहीं कि हमने ज्योत जला दी और ज्योत जलने के बाद उस ज्योत को हमने अकेला छोड़ दिया, यानी कि मंदिर में हमने ज्योत जलाई है या ऐसी जगह जलाई है कि वो ज्योत लगातार सदा जलती रहेगी, परंतु हो सकता है श्याम भक्तों किसी न किसी कारणवश से वो ज्योत आपकी बंद हो जाए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है उस ज्योत की बाती छोटी हो जाए, हो सकता है आपके दीपक में तेल या घी जिसकी भी आपने ज्योत जलाई है वो चीज़ समाप्त हो जाए, और बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण से आपकी वो ज्योत बंद हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। श्याम भक्तों, आपने संकल्प लेकर उस ज्योत को जलाया था जिसकी आप वो रक्षा नहीं कर पाए, यानी कि श्याम भक्तों आपने जिस भी उद्देश्य से वो बाबा श्याम की ज्योत को जलाया था वो उद्देश्य आपका अधूरा रह जाता है। श्याम भक्तों, अखंड ज्योत जब हम जलाते हैं या हम किसी भी देवी देवता की जलाते हैं, मैं बाबा श्याम की ज्योत के बारे में भी बात कर रहा हूँ, आपने हो सकता है माता रानी के नाम की ज्योत जलाई हो, 9 दिन की ज्योत जलाई हो, या हो सकता है आपने किसी और देवी देवता के नाम से अखंड ज्योत जलाई हो। तो अखंड ज्योत जो है हमेशा जलती रहनी चाहिए। आपने देखा होगा बाबा श्याम के मंदिर में भी अखंड ज्योत जलती रहती है, यानी कि किसी कोने में उस ज्योत को रखा जाता है और वो ज्योत सदा जलती रहती है। जो बाबा श्याम के नाम की जो अखंड ज्योत है वो मंदिरों में जलती रहती है, सदा जलती रहती है, परंतु जब हम अपने घर में जलाते हैं तो संकल्प विधि के साथ इस ज्योत को जलाते हैं। हमारी कोई मनोकामना होती है या मनोकामना पूर्ति के लिए, या जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो बाबा श्याम के लिए खुशी खुशी ये ज्योत को हम प्रज्वलित करते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर ये आपने ज्योत जला दी है और ये ज्योत आपकी बंद हो गई बीच में, तब आप चिंतित हो जाते हैं कि तब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे पूछें, क्या कुछ अनहोनी होने वाली है कि हमारी ज्योत बंद हो गई। तो श्याम भक्तों, ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि ज्योत बंद होने के बहुत सारे कारण होते हैं जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया है, परंतु हाँ, अगर आपने ज्योत जलाई है तो रक्षा भी आपको ही करनी है। तो अगर ज्योत बंद हो जाती है तो बाबा श्याम से क्षमा याचना करें। जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक क्षमा याचना भी देखने को मिलता है। उस क्षमा याचना को हम पढ़ते हैं तो मन को आत्मिक शांति मिलती है। इसी प्रकार से तो बाबा श्याम से क्षमा याचना करके उस ज्योत को दोबारा से जला दीजिए और बाबा श्याम से क्षमा याचना कर लीजिए। हो सकता है श्याम भक्तों बाबा श्याम की आपकी श्रद्धा आपके सरल और सहज भाव को देकर आपकी इच्छा पूर्ति कर दे, आपको ज्योत की महिमा आपके ऊपर बना दे। तो श्याम भक्तों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि ज्योत जलाई है तो ये सोच के रखिए कि अखंड ज्योत अखंड ही होना चाहिए, बीच में वो ज्योत खंडित नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, यानी लगातार जलती रहनी चाहिए।
श्याम भक्तों, अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसके कारण से आपको घर से बाहर जाना होता है और अखंड ज्योत जल रही होती है, तो उस समय घर में किसी न किसी सदस्य को आपको बिठा देना चाहिए, बोल के जाना चाहिए कि आपके घर में अखंड ज्योत जल रही है, उसकी देखभाल ज़रूर करना चाहिए। रात्रि के समय जब ज्योत जलती है तो बीच-बीच में एक आध बार उठकर उस ज्योत के दर्शन करने चाहिए, देखना चाहिए कि ज्योत सही सलामत आपकी जल रही है या नहीं जल रही है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से अगर हम दृढ़ निश्चय लेकर किसी काम को करते हैं तो उस काम को पूरा करने का सामर्थ्य भी आपके अंदर होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान के लिए जोत जला रहे हैं तो उसमें ढिलाई बरत दें। अगर श्याम भक्तों, यही अगर हमारे जीवन से रिलेटेड कोई चीज़ होती तो क्या उसमें आप ढिलाई बरतते? नहीं बरतते ना। तो बाबा श्याम की इस ज्योत को लेकर आप इतना ढिलाई ना बरतें। बाबा श्याम की महिमा बनी रहती है। अगर कोई चीज़ शुभता के लिए कर रहे हैं तो उसे दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास के साथ ही करें। तो होपफुली श्याम भक्तों, आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अब लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो श्याम भक्तों, दूसरा प्रश्न जो है वो पूछा गया है, खाटू आने वालों को क्या सबसे पहले रिंगस धाम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? श्याम भक्तों, ये सारे प्रश्न मैंने एक कागज़ पर लिख लिए हैं ताकि हमें ये याद रहे और हम आपको सही तरीके से इसके बारे में बता सकें। तो श्याम भक्तों, खाटू आने वाले को सबसे पहले रिंगस धाम में दर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक आप पहले रिंगस धाम के दर्शन नहीं करते हैं तो खाटू के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। बाबा श्याम खाटू नगरी में विराजते हैं, खाटू धाम में विराजते हैं, परंतु रिंगस से खाटू की जो दूरी है वो कुल 17 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि तोरण द्वार तक 17 किलोमीटर है और बाबा का धाम 1 किलोमीटर और है, तो यानी कि 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो श्याम भक्तों, ऐसा कोई ग्रंथ में नहीं लिखा गया है कि सबसे पहले हमें रिंगस धाम के दर्शन करने चाहिए तभी खाटू के दर्शन करने चाहिए। श्याम भक्तों, रिंगस धाम का महत्व इसलिए है क्योंकि बाबा श्याम का जो शीश है वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रखा गया था रिंगस धाम में, और जब बाबा श्याम के मंदिर का निर्माण हुआ खाटू में तब बाबा श्याम के शीश को पुनः स्थापित किया गया खाटू नगरी में। तो इसलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम की शीश को रिंगस में रखा गया था, जिसके कारण से रिंगस धाम का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। तो यानी कि आप चाहे तो सबसे पहले रिंगस धाम आकर दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपका आने का रूट तो वही है, यानी रिंगस होते हुए, यानी श्याम भक्तों आप रिंगस होते हुए ही खाटू धाम तक आएंगे। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले रिंगस धाम में आप बाबा श्याम के दर्शन कर लीजिए और दर्शन करने के पश्चात आप वहीं रिंगस से खाटू धाम आ जाइए। खाटू धाम आकर बाबा श्याम के दर्शन करिए। तो श्याम भक्तों, ये ध्यान रखिएगा, किसी ग्रंथ में ये चीज़ नहीं लिखी है खाटू धाम आने से पहले हमें रिंगस धाम दर्शन करने हैं। ये अपना श्रद्धा और भाव है, क्योंकि रिंगस रास्ते में पड़ता है तो सर्वप्रथम हमें रिंगस के जरूर दर्शन करने चाहिए, उसके बाद बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम आकर बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए। परंतु अगर आप सीधे खाटू धाम आ जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, चिंता का विषय नहीं है कि हमने सबसे पहले बाबा के दर्शन कर लिए, रिंगस धाम दर्शन नहीं किए, फिर आप चिंतित हो जाएंगे कि हमें रिंगस धाम दर्शन नहीं हुए, हमारे दर्शन अधूरे रह गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप खाटू में बाबा के दर्शन कर लिए तो दर्शन करने के पश्चात भी आप रिंगस जाकर बाबा के दर्शन करके आ सकते हैं, और अगर नहीं कर पाए तो अगली बार जब खाटू आए तो ज़रूर एक बार दर्शन कर लीजिएगा। तो श्याम भक्तों, अब लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न पूछा है, खाटू में आकर कहाँ ठहरे? ठहरने की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हैं, बहुत सारी फ्री की धर्मशालाएं भी हैं, तो वहाँ आकर आप ठहर सकते हैं। और कोशिश करिए कि बाबा श्याम के मंदिर के नज़दीक ही बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, फ्री वाली धर्मशालाएं हैं, तो वहाँ आकर आप ठहर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर के धर्मशाला में ठहरते हैं तो वहाँ से बाबा श्याम के दरबार आने के लिए, यानी कि आप पैदल आते हैं तो समय लगेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बाबा के दरबार पहुँचने के बाद कितना घूमना पड़ता है, कितना लंबा रास्ता चलकर उसका लाइनों से होते हुए तब बाबा श्याम के दर्शन करने पड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए बाबा श्याम के मंदिर के बिल्कुल नज़दीक में जो धर्मशाला है वहाँ पर ठहरने की आप कोशिश कर सकते हैं, और ऐसे समय में जाएं जिस समय भीड़ भाड़ ना हो। श्याम भक्तों, अब लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न पूछा है, खाटू में पहुंचकर सबसे पहले बाबा श्याम के दर्शन करें या श्याम कुंड के दर्शन करें? तो श्याम भक्तों, खाटू पहुंचकर आपको सबसे पहले किसके दर्शन करने चाहिए?
श्याम कुंड से बाबा श्याम प्रकट हुए थे, यानी कि श्याम कुंड आपको सबसे पहले जाना चाहिए। वहाँ जाने के बाद आपको श्याम कुंड के जल से अपने आप को पवित्र करना चाहिए, यानी कि बाबा श्याम के दरबार आने से पहले आपको श्याम कुंड मिलेगा रास्ते में। तो श्याम कुंड में उतर कर उसके जल को अपने हाथों से अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़क कर अपने आप को पूरी तरह से उस जल से पवित्र कर लीजिए, अपने पूरे परिवार को पवित्र कर लीजिए। श्याम कुंड के दर्शन करने के पश्चात आप श्याम कुंड से बाहर आएंगे और बाहर आने के पश्चात आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए बाबा श्याम के दर्शन करने से पहले, लाइन में घुसने से पहले आप आलू सिंह जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आलू सिंह जी महाराज जो हैं वहीं विराजते हैं श्याम बगीची में। और आलू सिंह जी महाराज तक पहुंचने का रास्ता अगर आपको नहीं पता है, बाबा श्याम के जिस लाइन तक आप पहुंच जाते हैं अंदर गेट में, लाइन में घुसने से पहले वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से पूछेंगे तो वो आपको आलू सिंह जी महाराज यानी कि भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज के श्याम बगीची पहुंचने का रास्ता आपको बताएंगे। वहीं पास में ही बगल में ही श्याम बगीची है, पहले श्याम बगीची के दर्शन कर लीजिए, आलू सिंह जी महाराज को प्रणाम कर लीजिए, उनसे कहिए कि बाबा श्याम से आपकी सिफारिश कर दे, बाबा श्याम से आपके लिए प्रार्थना कर दे। इस तरह से भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज की समाधि बनी हुई है वहाँ पर, उनको प्रणाम करके वापस लाइन में लग जाइए और लाइन में लगकर श्री श्याम बाबा के दर्शन करिए। श्याम बाबा के दर्शन करने के पश्चात लाइन से दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ आप आ जाइए। तो इस तरह से आपके संपूर्ण दर्शन माने जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आपने अगर ऐसे दर्शन नहीं किए हैं और आपको लग रहा है कि हमने तो ऐसे दर्शन कर लिए, हमने तो सबसे पहले बाबा के दर्शन कर लिए, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था, परंतु अब अगली बार जब आप खाटू धाम जाएं तो इस तरह से बाबा श्याम के दर्शन करें, बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। श्याम भक्तों, अगले प्रश्न को लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो है बहुत ही साधारण सा प्रश्न है और इन्होंने पूछा है खाटू में प्रसाद कहाँ से खरीदें, यानी खाटू में प्रसाद कहाँ से खरीदना चाहिए। श्याम भक्तों, खाटू में प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं, आप उस दुकान से प्रसाद खरीदिए जो बाबा श्याम के धाम के बिल्कुल सामने सामने बहुत सारी ऐसी दुकानें मिलेंगी आपको, वहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं, क्योंकि हर एक दुकान की जो प्रसाद है रेट सेम ही होता है। तो आप वहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं और आपको प्रसाद खरीदने की ज़रूरत ही क्या, आप अपने घर से बना हुआ प्रसाद बाबा श्याम के दरबार लेकर आइए, बाबा श्याम को दिखाकर बाबा श्याम को उस प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। और श्याम भक्तों, वहाँ से अगर आप प्रसाद खरीदते हैं तो वहाँ लड्डू है, बर्फ़ी है, चूरमा के लड्डू हैं, गोंद के लड्डू हैं, ऐसे प्रसाद आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि प्योर देसी घी के होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो उन प्रसाद को खरीद कर आप अपने घर में भी लेकर आ सकते हैं बाबा श्याम को दिखाकर। श्याम भक्तों, अगला जो प्रश्न है, काफ़ी सारे लोग इस प्रश्न को पूछते हैं। तो अगला प्रश्न है खाटू में वीआईपी दर्शन की क्या व्यवस्था है। श्याम भक्तों, खाटू में जो वीआईपी का जो दर्शन होता है, आपने देखे होंगे काफ़ी सारे वीडियोस में, कई सारे लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि जो वीआईपी दर्शन है वो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए ही है, परंतु वहाँ के जो मंदिर कमेटी के सदस्य हैं वो कहते हैं कोई भी वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं है, वीआईपी कल्चर की व्यवस्था नहीं है। परंतु आपने देखा होगा वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वीआईपीज लोग अभी भी आते हैं, उस लाइन में खड़े होकर बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, बाबा श्याम का मोरछड़ी का झाड़ा भी लेते हैं और बाबा श्याम के भली भांति दर्शन करते हुए निकल जाते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, मंदिर कमेटी के अनुसार जो वीआईपी लाइन में दर्शन वही कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई विकलांग है तो वो वीआईपी लाइन से दर्शन करते हुए बाबा के दर्शन कर सकता है। उसके लिए वहाँ पर व्हील चेयर वगैरह की भी व्यवस्था की गई है और उसके साथ साथ अत्यधिक बुजुर्ग है या प्रेग्नेंट महिला है तो ऐसे लोगों को भी उस लाइन से आने की अनुमति है। परंतु श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे श्याम भक्त ये पूछते हैं कि उनमें से तो ऐसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं, तो वो कैसे पहुंच जाते हैं। तो श्याम भक्तों, वो कैसे पहुंचते हैं ये तो बाबा श्याम भी जानते हैं और वहाँ के मंदिर कमेटी के लोग भी जानते हैं और आप भी भली भांति जानते ही होंगे कि किस प्रकार से वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अगर आपकी भी कोई जान पहचान हो, सोर्स हो और आपको जानने वाला हो तो हो सकता है उसकी वजह से पहुंच जाते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि वीआईपी लाइन में घुसने का कोई पैसा वगैरह लिया जाता है या नहीं लिया जाता।
तो श्याम भक्तों ये तो बाबा श्याम जानते हैं और वहाँ के मंदिर के लोग जानते हैं कि वहाँ पर पैसे लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते, क्योंकि श्याम भक्तों मंदिर कमेटी के अनुसार वहाँ पर पैसे लेकर कोई भी दर्शन नहीं कराए जाते, ये आप सभी को बता दें। परंतु श्याम भक्तों पीठ पीछे क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता। ये भली भांति सब कुछ आप सभी को पता है, बाबा श्याम का दरबार है, इसके ऊपर हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा श्याम तो सब कुछ अपने नज़र के सामने देखते ही देखते हैं कि वहाँ पर सच क्या है, झूठ क्या है। किसी के कुछ भी बोलने से सच छुप नहीं सकता, परंतु जो भी है बाबा श्याम की नज़र में सब कुछ है। तो श्याम भक्तों कुल मिला जुला कर आपके इस प्रश्न का ये समाधान रहा कि वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आम लोगों के लिए वीआईपी दर्शन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मंदिर कमेटी के अनुसार कोई शुल्क नहीं लिया जाता और जो हमने आपको बताया है जिसके लिए वो दर्शन रखे गए हैं वो लोग ही इसमें दर्शन करने के लिए आते हैं। परंतु उनके अलावा जो लोग बाकी के लोग जो दर्शन करते हैं वो कैसे कर लेते हैं, किस कारण से कर लेते हैं, ये तो सिर्फ बाबा श्याम जानते हैं और वहाँ के लोग जानते हैं। श्याम भक्तों अगले प्रश्न को सुनते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि क्या निशान यात्रा ज़रूरी है क्या? श्याम भक्तों ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है। निशान यात्रा जो होती है वो अपनी श्रद्धा से की जाती है, यानी कि अगर हमारी मन्नत पूरी होती है तब हम निशान यात्रा करते हैं, और या हमारी कोई मन्नत या बाबा श्याम को मनाने के लिए हम निशान यात्रा करते हैं, ताकि यानी कि बाबा श्याम रीझ जाएं, हमसे खुश हो जाएं और हमारी मन्नत को बाबा श्याम जल्द से जल्द पूरी कर दें। तो निशान यात्रा करना है या नहीं करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। बाबा श्याम कभी नहीं कहते कि अपने आप को तकलीफ में देकर किसी भी प्रकार की दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा श्याम के दरबार तक आए, ये सिर्फ हमारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। तो अगले प्रश्न को लेते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा है सवामनी का भोग कहाँ से लगवाएं? तो श्याम भक्तों सवामनी का जो भोग होता है वो आप सभी जानते हैं 50 किलो के ऊपर का भोग होता है, यानी कि सवामन का भोग लगता है। और ये भोग तभी लगता है जब उनकी कोई इच्छा पूरी होती है, उनकी मन्नत पूरी होती है, तो बाबा श्याम को सवामनी का वो भोग लगवाते हैं। तो ये भोग जो है मंदिर कमेटी वाले भी लगवा देते हैं। यानी कि श्याम भक्तों अगर आप इस भोग को लगवाना चाहते हैं तो इस भोग को पहले बनवाना होगा। और भोग कैसे बनेगा, तो वहाँ जो प्रसाद की दुकानें हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं, वो सभी सवामनी का भोग लगवाते हैं। सभी लोग भोग बनाते हैं, बनवाते हैं, और अगर उस भोग को बाबा श्याम के दरबार तक पहुँचवाना है, और ये व्यवस्था वो दुकान वाले ही आपको करवा देंगे, बाबा श्याम के दरबार में भोग भी लगवा देंगे। सवामनी के भोग को वितरण करने तक की वो लोग व्यवस्था कर देते हैं। इस चीज़ के बारे में जानकारी आप खाटू धाम जब जाते हैं, अगर आप सवामनी का भोग लगवाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप किसी दुकानदार से बात कर सकते हैं। सवामनी में बहुत तरह की भोग होती है, जैसे बहुत सारे लोग देसी घी के लड्डू के भोग लगवाते हैं, बहुत सारे लोग पूरी सब्जी का भोग लगवाते हैं, बहुत सारे लोग केले का भोग लगवाते हैं, फल द्वारा भोग लगवाते हैं। तो तरह तरह के भोग होते हैं। अब आपको कौन सा भोग लगवाना है ये आप डिसाइड करेंगे। आप अपना बजट देखेंगे। मान लीजिए देसी घी का जो लड्डू है 400 रुपये केजी है। हालांकि मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल पर्पज से बोल रहा हूँ, रेट बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। 400 रुपये केजी है तो 50 किलो का रेट आप जोड़ लीजिए, यानी कि 20,000 रुपये के वो लड्डू होंगे। तो 20,000 रुपये का 50 किलो का जो भोग है वो आपको वहाँ बाबा श्याम के दरबार में लगाकर, और उसके बाद उस भोग को वहीं पर वो लोग बंटवा भी देते हैं। तो सवामनी का भोग इस प्रकार से आप लगवा सकते हैं। हालांकि खाटू श्याम मंदिर के पास भी अपना खुद का रसोई है, वहाँ पर भी सवामनी का भोग तैयार होता है। आप इसके लिए मंदिर कमेटी का जो ऑफिस बना हुआ है बाबा श्याम के मंदिर के बाहर, उस ऑफिस में जाकर सवामनी भोग अगर बनवाना हो, वहाँ से लगवाना हो, मंदिर से ही लगवाना हो, तो जो पूछताछ केंद्र है उस पूछताछ केंद्र में बाकी की बातें आप कर सकते हैं। वो आपको सारी बात बता देते हैं कि सवामनी का भोग वहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर वो मना कर देते हैं तो बाहर में जितनी सारी दुकानें हैं सभी दुकान वाले सवामनी का भोग बनाते हैं और वहाँ मंदिर में जाकर लगवा भी देते हैं। परंतु श्याम भक्तों वो भोग लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे दुकान वाले, ये 100% कन्फर्म कर लीजिएगा, क्योंकि जब वो भोग लगेगा तब आप भी वहाँ पर रहेंगे और उस भोग को बाबा श्याम को ज़रूर लगना चाहिए। उसके बाद ही आप उस भोग का वितरण करें। श्याम भक्तों अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा है बाबा श्याम को बाघा कैसे भेंट करें?
यानी जो बाबा श्याम बाहरी बागा पहनते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं, खाटू धाम में अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम को वो बागा भेंट करना, यानी कि बाबा श्याम को वस्त्र भेंट करना चाहते हैं, तो ये आप वस्त्र कैसे भेंट करेंगे। तो श्याम भक्तों, इस वस्त्र को भेंट करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको वहाँ पर खाटू जाना है। खाटू में जाकर मंदिर कमेटी का जो पूछताछ वाला जो ऑफिस है, वहाँ पर आपको इसके बारे में पूछना है और आपको ये पूछना है कि मुझे बाबा श्याम को पोशाक अर्पण करना है, पोशाक अर्पित करनी है। पोशाक का जो भी साइज़ है, नाप है, वो सब कुछ वो आपको दे देंगे वहाँ पर। और उस पोशाक को अगर आपको भेंट करवाना है, तो उस पोशाक में वो पोशाक बाबा श्याम के लिए किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, तो आप डिसाइड करेंगे। पूछताछ में जाकर अगर आप पूछते हैं, तो वो सारी बात आपको बता देते हैं कि पोशाक आपकी बाबा श्याम को कब धारण करवाई जाएगी, किस समय धारण कराई जाएगी। क्योंकि श्याम भक्तों, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम को वो पोशाक अर्पण करते हैं, और सबका अपना अपना एक समय बंधा हुआ है। एक लंबी वेटिंग होती है कि इस दिन इस भक्त की पोशाक बाबा को अर्पण की गई, इस दिन इस भक्त की पोशाक अर्पण की गई, इस दिन इस भक्त की अर्पण की गई। तो इस हिसाब से बाबा श्याम को वो पोशाक अर्पण किया जाता है मंदिर में। तो आप इसके बारे में एक बार पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपकी द्वारा दी गई पोशाक को बाबा श्याम को वो लोग भेंट करते हैं या नहीं करते हैं। क्लियरली जो भी है, ये मंदिर कमेटी की ऑफिस से ही आपको इसके बारे में पता चल सकता है। परंतु श्याम भक्तों, मान लीजिए अगर बाबा श्याम के दरबार में पोशाक जो है, काफ़ी लंबी वेटिंग है आपकी, नज़दीकी आपके घर के पास जो श्याम बाबा का मंदिर है, वहाँ जाकर उस पोशाक को आप भेंट कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, ये पोशाक कब भेंट की जाती है? ये पोशाक हम खुशीपूर्वक भेंट करते हैं, और ये बिना कारण से भी भेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी इच्छा पूरी हुई तभी हम भेंट करेंगे। जब हमें खुशी होती है, अंदरूनी खुशी होती है, और हम प्रसन्न हैं और बाबा ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है, इस काबिल बनाया है कि हम बाबा के लिए 3, 4, 5 हज़ार की पोशाक लेकर बाबा को भेंट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम बाबा श्याम को वो पोशाक भेंट करना चाहिए। अपनी खुशी से हम वो ये काम कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है आपको सही तरीके से बताने के लिए। अगर इस वीडियो में कुछ कम या ज़्यादा बोल दिया है, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी बाबा श्याम की ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।